हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। फंक्शन ने बहुत कोई पढ़ा होगा एंड बहुत किसी ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है कि आप यहाँ पर पढ़ लेंगे एंड जब आप फिर से पढ़ेंगे तो उसको आप नए कॉन्फिडेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो मेरे साथ एज ए रिवीजन मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। ओके। फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ एज ए गाइड एज ए गाइडेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जो फंक्शन का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो आप इसको अगर शुरू कर रहे हैं तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके। क्योंकि मतलब कि बहुत कोई होता है कि शुरू करते हैं फिर थोड़ा सा देखते हैं वीडियोस, एक दो वीडियोस देखते हैं, मेरे साथ चलते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। मतलब चले जाते हैं, बोलते हैं अरे नहीं देख पाएंगे, ऐसा वैसा जो भी बहाना है। और बहुत कोई देखते हैं तो बोलते हैं कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, एंड वो उसका वो बाद कभी नहीं आता है। ओके। आप बाद के चक्कर में मत रहिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूं और जब आपका समय, जब भी आपको समय मिले सबसे पहले, तो उस वक्त आप इसको देख लें। ओके। एंड मेरे साथ आप बने रहिए। आपको ये फंक्शन की लेक्चर लेके, सेशन लेके, मेरा वाला, आपको कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। नो लॉस। आपको होगा तो प्रॉफिट ही होगा। इस माइंडसेट से आप मेरे साथ बने रहें। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइए। और कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, प्राइवेटली हमको मैसेज कीजिए। मैं वहाँ पर आपका कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। ओके। ये थी कुछ बातें। ना हम लोग अब फंक्शन शुरू करने वाले हैं। तो फंक्शन शुरू करने से पहले, मतलब फिर मीन्स फंक्शन तो शुरू हो चुका है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनके लिए रिवीजन है। ओके। व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, है ना। नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर के बारे में देखते हैं, नेचुरल नंबर। ओके। नेचुरल नंबर तो हम लोग जानते हैं। ये नेचुरल नंबर में क्या होता है, एक सेट होता है नंबर्स का, है ना, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे एलिमेंट आता है। ये इन्फिनाइट तक जाएगा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं पता है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके। ये स्टैंडर्ड बुक की नोटेशन है, कहीं भी आपको ऐसे भी नोटेशन मिलेगा, बट ये स्टैंडर्ड बुक की नोटेशन है और मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ। आप ये एन लिख के यहाँ पर एक डबल बार लगा दीजिएगा। ओके। ये हमारा नेचुरल नंबर था, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके। अब नेचुरल नंबर के बाद आपको मैं और एक वर्ड बताता हूँ, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी सबको पता है क्या होता है इंटीजर। इंटीजर में कैसे नंबर आते हैं। इंटीजर में हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये हमारा चलते जाता है। एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हमारा इधर चलते जाता है। ओके। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई हम लोग इसको आई से भी डिनोट करते हैं और
हम लोग इसको z से भी डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हमारा कुछ नोटेशन है। दिस इज z। बहुत जगह आपको ऐसे z भी लिखा हुआ मिलेगा, सो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सो इसमें मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ये तो हमारा इंटीजर हो गया, बट दिस इज आवर सेट ऑफ इंटीजर्स। बट आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो हमारा इंटीजर्स का सेट है, यहाँ पर देखिए, जो हमारा इंटीजर का सेट है, इसमें हम पॉजिटिव नंबर को लेंगे, है ना। पॉजिटिव नंबर, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 से शुरू होगा एंड यहाँ पर एंड सो ऑन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग नेचुरल नंबर की बात किए थे तो जो यही नंबर थे, है ना, 1 2 3, 1 से शुरू होके आगे गया था एंड सो ऑन, और यहाँ भी 1 से लेकर सो ऑन। तो हम लोग इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग z प्लस के तौर पर भी डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हमारा था पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड आप बोलोगे कि सर आपने तो पॉजिटिव इंटीजर्स बताया, क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा यस, होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में कैसे कौन से नंबर आएंगे, उसमें कौन से सेट बिलोंग करेंगे? तो उसमें बिलोंग करेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमारा ये हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ओके, अगर मैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, और एक तरह का होता है, अब मैं बोलूँगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आगे चल के आपको काम आएंगे, ऐसा नहीं मत समझिएगा कि आप लोग ये सर क्या बता रहे हैं फंक्शन में। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको बेसिक से लेके चलूँगा। ओके, सो अभी आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा कि ये सर क्या बताने लगे, लेकिन ये आगे चल के बहुत काम आएगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट में जो गैप है, उस गैप को मैं फिलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस गैप को मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये क्या चीज़ होती है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने पॉजिटिव इंटीजर्स बताया, इंटीजर बताया, चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गई। पॉजिटिव इंटीजर बताया 1 से शुरू होगा, है ना। नेगेटिव इंटीजर बताया, लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो हो जाएगा जो जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे इंटीजर्स में, दैट आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? 0, -1, -2, -3 and so on. These are non-positive integers. Okay, now similarly हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर्स भी देख सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, नॉट नंबर्स, इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव एलिमेंट को, नेगेटिव इंटीजर्स को, ये जो हमारा एलिमेंट थे, ये जो हमारे एलिमेंट्स थे, ये जो हमारे नंबर्स थे, उनको छोड़ के लेना है हमको। सो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये हमारा नॉन नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ तो देख ही सकते हो कि जो हमारा 0 है वो नीदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव इंटीजर है ना।
ओके, सो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फंक्शन नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें, नेचुरल नंबर के बारे में देखें, इंटीजर्स के बारे में हम लोग देखें, इंटीजर्स के कुछ केसेस देखें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग के पास एक नया सेट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। किसको बोलते हैं? ओके, रैशनल नंबर्स। ओके, सो रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? सो रैशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर्स को बोलेंगे जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यस, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जिसपे हमारा q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर यहाँ पर 0 कर देंगे, डिनोमिनेटर में 0 लिख देंगे, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो यस, तो मैं आपको 0 बता देता हूँ। 0 भी तो नंबर है, 0 भी रख सकते हैं, तो उस केस में डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसमें हमारा q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, मैं आपका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा कि ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि आपको ये सब पूछेगा भी नहीं क्या। ये सब तो मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट में जो गैप है उनको फिल करने के लिए बता रहा हूँ। तो रैशनल नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो जिस पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब रैशनल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई q होता है, q से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में पूछ ले, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट मैसेज में डाउट पूछने के लिए। ओके, नाउ अगला हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर p बाई क्यू को फॉर्म में लिखेंगे तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। और जो इरेशनल होता है वो क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ क्यू होता है ना। हमारे पास r होता है, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। सो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को यूनियन जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। एंड रियल नंबर में जितने रैशनल नंबर हैं उनको अगर छोड़ दें तो वो बाकी जो बचते हैं उनको मैं इरेशनल नंबर हम उसको बोल सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या हो गया? कंप्लीमेंट ऑफ क्यू हो गया। कंप्लीमेंट ऑफ क्यू हो गया मतलब कि वैसे नंबर्स हम लोग इसको बोल सकते हैं numbers that can be ओके। सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ओके, चलो ये बात तो समझ में आ गई आपको, है ना। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन रैशनल नंबर्स क्या होता है? जो अगर मैं इसको पॉइंट्स के टर्म में देखूँ तो रैशनल नंबर्स उसको बोलते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं, है ना।
टर्मिनेट और जो अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो रिकरिंग होते हैं, मीन्स 0.333 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर्स हो गया। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट, वो नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिकरिंग होते हैं डेसिमल के बाद, तो उसको भी हम लोग इरेशनल्स बोल सकते हैं। यस, यहाँ पर तो कोई भी एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग 0.333 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल इरेशनल्स का, √2 हो जाएगा। यस, पाई हो जाएगा, है ना। आप इसको देखिएगा, पाई मतलब क्या होता है, 22/7 होता है ना। तो आप 22/7 को डिवाइड करके देखिएगा। सो not 24, not 22/7, this is approximate value of pi। yes, जो पाई का वैल्यू होता है वो कुछ ऐसे होता है 3.141, ऐसे कुछ बढ़ते जाता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है ना, जिसके टर्म डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करते हैं और वो ख़त्म भी नहीं होते, वो बढ़ते जाता है। 22/7 तो इसके एक अप्रॉक्स वैल्यू है, और हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका वैल्यू जो है वो 22/7 लेते हैं। काहे कि कोई भी इक्वेशन हम लोग, अगर कोई भी चीज़ का हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो हम लोग 22/7 मान के चलते हैं, या फिर अगर डेसिमल के तौर पर देखें तो हम लोग 3.14 मान के चलते हैं। बट जो पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3.141 एंड सो ऑन 59 कुछ है, वो चलते जाता है, और वो टर्मिनेट नहीं होता है और रिकरिंग भी नहीं होता है। जो मतलब कि जो उसके टर्म के बाद जो उसके पॉइंट के बाद जो टर्म्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं। सो ये थे हमारे कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये सब तो आपका पढ़ा हुआ है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में बताइएगा, या फिर मुझसे आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जल्दी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम मेरा नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा इंस्टाग्राम का। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सो रैशनल्स एंड इरेशनल के बाद अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर। यस, सो व्हाट इज रियल नंबर्स? रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेट है ना, जिसमें आर से हम लोग डिनोट करते हैं। मैं इस तरह डिनोट करता हूँ, कहीं आपको सिंपली आर भी लिखा हुआ मिलेगा। सो आर इक्वल टू हमारा क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट, मीन्स रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। सो एक नंबर लाइन, अगर हम रियल नंबर को एक नंबर लाइन में डिनोट करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा ये जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, दिस इज आवर ओरिजिन, एंड ये हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं इनफाइनाइट। ओके, सो आर को हम लोग जो हम ये हमारा रियल नंबर्स होता है। ओके, चलिए मैं आपको समरी बता दूं रैशनल्स। मैंने आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर बताया, देन आपको इंटीजर्स बताया, देन आपको रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर बताया, देन आपको रियल नंबर बताया। ओके, सो यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर था वो हमारा नेचुरल नंबर था, उससे बड़ा हमारा इंटीजर्स है ना। और नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं।
और इंटीजर्स के जितने नंबर हैं वो हमारा रैशनल पे बिलोंग करते हैं, रैशनल के जितने नंबर हैं वो हमारा रियल नंबर पे बिलोंग्स करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n जो है हमारा वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, ओके। और इंटीजर प्रॉपर सबसेट है हमारा रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। यस, सो इसको आप कहीं पे एज ए इम्पॉर्टेंट स्टार्ट बना के लिख लीजिएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट एक क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगी। तो चलिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया और 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को इस सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।